सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं कभी कुछ नहीं कहता हूँ। आज एक बात करने जा रहा हूँ, जीएस और हिंदी का जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। हिंदी मेरा 27 प्रैक्टिस सेट, जीएस में लगभग 30-31 प्रैक्टिस सेट हो गया है। कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा भाई आप लोग लगातार करते रहिए इसको और देखिएगा जो लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, अगर उनका कम से कम क्वेश्चन हिंदी में तो पूरा में पूरा सही होगा। लगभग 38 से 39 क्वेश्चन, 38-39 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन गलत होगा तो होगा। जीएस में कम से कम 35 क्वेश्चन सही होगा। मैं सही बता रहा हूँ, सिर्फ आप लोग करते रहिए, 100% आपका सही होगा। और मैं इसका लिंक अपने टेलीग्राम का चैनल दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से, और वहाँ से आप सारे सेट डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको कर सकते हैं। ठीक, पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। भाई मैं जितना हो रहा है आप लोग क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप लोग कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम पहला क्वेश्चन स्किप करते हैं, पढ़ लेते हैं। किस भारतीय ने कवियों का वर्ड क्रमानुसार से रखा गया है? ऑप्शन ए गार्गी दत्तासी, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी रमाशंकर शुक्ल साहब, ऑप्शन डी एडविन ग्रीव्स। तो इसके पहले भी हमें करा चुके हैं, ये ऑप्शन आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इनमें से वारकारी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी ज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी एकनाथ, ऑप्शन डी देवनाथ। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। ज्ञानेश्वर जो है कि वारकारी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, वारकारी संप्रदाय के प्रवर्तक ज्ञानेश्वर थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। इनमें से किस कवि ने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा है? ऑप्शन ए केशव, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी भूषण। तो क्वेश्चन 3 का विकल्प सही हो जाएगा बिहारी। ठीक है, बी सही हो जाएगा। बिहारी जो है कि एक बिहारी द्वारा लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा गया, जबकि केशव, देवभूषण, पद्माकर, सेनापति, मतीराम आदि कवियों ने लक्ष्मण ग्रंथ लिखा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली यह काव्य पंक्ति में पंक्ति किनकी है? गजानन, मानव मुक्तिबोध, बी सुमिंद्रानंद पंत का, सी महादेवी वर्मा का, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो 4 का हो जाएगा सी महादेवी वर्मा का है। ठीक, मैं नीर भरी दुख की बदली यह काव्य पंक्ति महादेवी वर्मा द्वारा रचित मैं नीर भरी दुख की बदली कविता से है। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के छायायुग युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। ठीक, इनको आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है महादेवी वर्मा को। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। कितनी नावों में कितनी बार की रचनाकार कौन है? कितनी नावों में कितनी बार रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी नरेंद्र कोहली, ऑप्शन डी रघुवीर चौधरी। तो इसका सही हो जाएगा 5वें का ऑप्शन ए अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? उसके हिस्से की धूप, रुकोगी नहीं राधिका, सी चित कोबरा, मैं और मैं। तो 6 का बी सही हो जाएगा, रुकोगी नहीं राधिका। ठीक है, ये मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। 7 देखते हैं। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। आत्मकथा के संकल्पनात्मक अनुभूति जयशंकर प्रसाद का कथन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कथा सरित सागर उपन्यास के लिए व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए मैत्री पुष्पा, ऑप्शन बी मृदुला गर्ग, ऑप्शन सी मनु भंडारी, ऑप्शन डी चंद्रकांत। ठीक, तो इसका 8 से हो जाएगा। 8 का विकल्प डी से चंद्रकांत। ठीक है, चंद्रकांत को इनको 2005 में चंद्रकांत कथा साहित्य उपसागर चंद्रकांत के लिए जो है कि इनको कथा साहित्य उपसागर के लिए चंद्रकांत को व्यास विजेता के सम्मान सूची व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था चंद्रकांत को 2005 में। ठीक, किसके लिए? कथा सरित सागर के लिए। अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? महावृक्ष के नीचे, बी बावरा अहेरी, सी कितनी नावों में कितनी बार, डी क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। इसका हो जाएगा सी हो जाएगा 9 का कितनी नावों में कितनी बार। 10 देखते हैं। नाक पर बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? कष्ट देना, अधिक समीप होना, सी अधिक प्रिय होना, डी पालतू होना। इसका सी से हो जाएगा अधिक प्रिय होना। थोथा चना बाजे खाना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? थोथे को चना पसंद है, न पूरी होने वाली आस, सी अल्प विधि वाला, अधिक डींग मारना, डी
बुद्धिमान को सर्वत्र विजय हासिल होती है। तो सी से हो जाएगा अल्प थोथा चना बाजे यानी अल्प बुद्धि वाला अधिक डिंग मारता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? 16 मात्राओं वाला छंद देखते कौन सा? ऑप्शन है दोहा, बी चौपाई, सी घनाक्षरी और ए रोला। सभी लोग जानते हैं कि 16 मात्रा वाला छंद जो है कि दो चौपाई होता है। ठीक है, 16 मात्रा वाला चौपाई है। 16 मात्रा वाले छंद को चौपाई कहते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण से मिलती हैं। ठीक, जैसे बिन पग चले सुने, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे विधि नाना। ठीक, अब 13, 14, 15 छोड़ते हैं, हम सीधा 16 देखते हैं। 16 में क्या है? भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश। इसका हो जाएगा डी आंध्र प्रदेश भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश में शामिल नहीं है। ठीक, भाषा की दृष्टि से भाषीराज बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ और हरियाणा शामिल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? यथा, आज, लड़का, परंतु। तो सी हो जाएगा विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा? लड़का। पब्लिक इंटरेस्ट का हिंदी क्या होगा? लोक व्यायोज होगा, लोक रुचि होगा, लोक कल्याण होगा, क्या है? पर्याय है। अच्छा, लोक कल्याणकार और ये हो जाएगा लोकहित। तो PLI जन लोकहित में ही दायर की जाती है। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब यही आपका लोकहित हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से निम्नलिखित पब्लिक वेलफेयर मतलब लोक कल्याण होता है। ठीक, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब लोकहित होता है, पब्लिक वेलफेयर मतलब लोक कल्याण। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। ऑप्शन ए संसार, ऑप्शन बी गौरव, ऑप्शन सी समुदाय, ऑप्शन सी अश्विनी। तो इसका डी सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग अश्विनी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इनमें से किताब शब्द क्या है? तत्सम, विदेशज, देशज, तद्भव। तो इसका बी हो जाएगा विदेशज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनिए। अमर, जीवट, यौवन, अजर। तो इसका डी सही हो जाएगा अजर। ठीक है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए अजर है, जिसे कभी मृत्यु न हो अमर है। ठीक, 22 देखते हैं। चार मीनार कहाँ है? यह किस प्रकार का वाक्य कहाँ है? प्रश्नवाचक, बी निषेधवाचक, सी विधानवाचक, डी संकेतवाचक। तो प्रश्न हो जाएगा, ये हो जाएगा चार मीनार कहाँ है? प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, 23 देखते हैं। इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में से भिन्न है? ऑप्शन है लूट, बी डंगरू, सी ठग, डी अवतार। तो इसका बी से हो जाएगा डुंगरू। डुंगरू जो है कि कौन शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? डुंगरू का। डुंगरू, लूट, डुंगरू, ठग, अवतार, इन शब्दों में हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न शब्द होते हैं। ठीक, हिंदी में डुंगरू का अर्थ छोटी पहाड़ी, जबकि अंग्रेजी में इसका अर्थ एक प्रकार के कम पड़े होता है अंग्रेजी में। ठीक, 24 देखते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? परामर्श, 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 परामर्श। तो सही शब्द डी यही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, परामर्श। ठीक है, 25 देखते हैं। सही यही 25 देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? रमेश धीरे धीरे भोजन करता है। रमेश धीरे धीरे भोजन क्यों नहीं करता? तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। डी मैं खाना खाया हूँ। इसका डी हो जाएगा मैं खाना खाया हूँ। ये जो है कि अशुद्ध वाक्य है। ठीक, इसका शुद्ध क्या होगा? मैं खा चुका हूँ। ठीक, 26 देखते हैं। राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, इस वाक्य में क्या टूटी है? राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी। सजा दी, मृत्युदंड, चोर को राजा ने, इसका ये सजा दी। ठीक है, सजा दी त्रुटिपूर्ण अंश है, क्योंकि दंड में सजा का भाव अंतर्निहित होता है, यानी पुनः सजा का प्रयोग गलत है। ठीक, इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा, पढ़ लेते हैं। राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया। ठीक, राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया। ठीक है, न कि सजा। ठीक है, इसका सही वाक्य राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया, विकल्प इसका ए। दिए गए विकल्पों में वाक्य शुद्ध वाक्य पुष्टि कीजिए। मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम मोहन जी है, मेरा नाम श्री मोहन जी है, मेरा नाम श्री मोहन है। तो दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य होगा मेरा नाम मोहन है, इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें? जब कोई मर्यादा को खाली स्थान जाता है तो अपनी खोद बैठता है। जब कोई मर्यादा को खो जाता है तो अपनी आदर्श खो बैठता है। मर्यादा को भूल जाता है तो अपने आप को खो बैठता है। और जब कोई मर्यादा नज़रअंदाज मर्यादा को नज़रअंदाज
जाता गलत है। डी देखते हैं, जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा को खो बैठता है। ये डी इसका सही होगा, ठीक। 28 का डी। 29 देखते हैं, वह आया इसमें किस काल का उदाहरण है? पूर्व वर्तमान काल का, बी तत्कालिक वर्तमान काल का, सी सामान्य वर्तमान काल का, डी संदिग्ध वर्तमान काल का। वह आया इसमें किस काल का? पूर्व वर्तमान काल का, ठीक। वह आया क्या वाक्य में? पूर्व वर्तमान काल का उदाहरण, ठीक। वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे पूर्व वर्तमान काल क्रिया कहते हैं। वह आया, मैंने फल खाया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, कर्मवाच्य। हाथी केला खाया है, हाथी केला खा गया, हाथी द्वारा केला खाया गया, यही सही इसका है, हाथी द्वारा केला खाया गया, ठीक, क्योंकि कर्मवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक को छोड़कर सभी वाक्य के अंत में क्या प्रयुक्त होते हैं? अल्प विराम, बी पूर्ण विराम, सी कामा चिन्ह। जो अल्प प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होते हैं? कामा चिन्ह, योजक चिन्ह, पूर्ण विराम। तो बी से हो जाएगा इसका पूर्ण विराम, ठीक है। चिकना घोड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? समृद्ध होना, निर्जल होना, सी चिकना चुपड़ा होना, डी मधुर भाषी होना। इसका मतलब है बी निर्जल होना। चिकना घोड़ा निर्जन होना। चिकना घोड़ा होना मुहावरे का अर्थ है निर्जल होना, निर्जन होना। इसको हम गलत पढ़ दिए थे। चिकना घड़ा होना मुहावरे क्या अर्थ है? इसका बी विकल्प से हो जाएगा निर्जल होना, ठीक है। चिकना घड़ा होने का मुहावरे का अर्थ है निर्जल होना, ठीक भाई, सॉरी गलती हो गई थी हमसे। 33 देखते हैं, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुत कठिनाई झेलना, बी अस्पष्ट बात करना, सी बहुत ही विश्वास रखना, डी बहुत ही आशा रखना। तो इसका ए से हो जाएगा बहुत कठिनाई झेलना, ठीक। ताक पर रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? पाबंदी लगाना, मौका देखते रहना, उपेक्षा करना, डी खुश होना। इसका बी से हो जाएगा मौका देखते रहना, ठीक है। तकदीर फूट जाने का, भाग्यहीन होना, तलवे चाटना का, खुस्सा मत करना, तिल का ताड़ करना, छोटी सी बात को बड़ा बनाना, 3-5 करना, बहाना करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, गुड़ के विपरीत नाम इसके नाम का अर्थ को दर्शाता, उपयुक्त लोकोक्ति का सही चयन करें। आँख का अंधा, नाम नयन सुख। आँख के अंधे, गांठ के पूरे। अंधों में काना राजा। गुड़ के विपरीत, अपना हाथ जगन्नाथ। इसका ऐसे हो जाएगा आँख के अंधा, नाम नयन सुख, ठीक है। गुड़ के आँख का तो अंधा है लेकिन नाम इसका नयन सुख है। 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए प्रेम पात्र की मधुरवाणी, ऑप्शन बी भयानक, ऑप्शन सी वीर, ऑप्शन डी रौद्र। इसका ऐसे हो जाएगा प्रेम पात्र की मधुरवाणी। उद्दीपन का कार्य कौन करता है? प्रेम पात्र की मधुरवाणी। 37 देखते हैं, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुआइन चितई, जानकी लखन तन में कौन सा छंद है? छप्पन, सोरठा, गीत का, डी उल्लास। इसका बी से हो जाएगा सोरठा है, ठीक। या सोरठा एक मात्रिक क्षमता या दोहे का उल्टा होता है। इसके विषम चरण में 11 मात्राएं, सम चरण में 33 मात्राएं होती हैं, ठीक। विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा होती है। क्वेश्चन 38 देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार का रूप सबसे अच्छा है। तर्जया तर्तुमार, तरुवर बहुछाए। ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी हेमक अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष्म अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। तो इसका ऐसे हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तैन तर्जया तर्तुमार, तरुवर बहुछाए में सर्वाधिक उपयुक्त अनुप्रास अलंकार है, ठीक, जिसके अंतर्गत एक पंक्ति में किसी एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है। तय वर्ड की आवृत्ति 5 बार हुई है। तरनी, तर्जुआ, तर्तमाल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अनुप्रास हो जाएगा। चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम, तुम्हें मेरा प्रणाम। प्रस्तुत पंक्ति में उपयुक्त अलंकार कौन सा है? उपमा है, रूपक है, सी उपमेय है, डी अनुप्रेक्षा। इसका ऐसे हो जाएगा उपमा है, ठीक। 40 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे वन में वन मोर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, असंगति। इसका हो जाएगा भ्रांतिमान, विकल्प सी सही हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 27 समाप्त हुआ। कमेंट बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF प्राप्त कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।